सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं। दिल्ली में 6 लाख बच्चे सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे। 1 लाख टीचर्स इसको मॉनिटर करेंगे। 7 लाख लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या सीबीएसई और सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? गाइस, जिस तरह से भारत में कोरोना के केसेस में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, उस हिसाब से पूरे देश भर से जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जो मांग उठ रही है एग्जाम्स को कैंसिल को लेकर के, वो मांग पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में एग्जाम्स को ले पाना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम 2021 हो या कोई भी अदर एग्जाम्स, उनको सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा पाना बिल्कुल किसी भी हालत में आसान नहीं है। लेकिन गाइज, क्या आप जानते हैं कि जब ऐसी विकट परिस्थिति है, उस समय पूरे देश में, भारत में इस समय वायरल है, सोशल मीडिया पे कई तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, कई तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। उसमें से एक मैसेज को आपने बार बार सुना होगा कि मैक्सिको में सिर्फ 1300 केसेस हुए थे और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। सऊदी अरब के अगर हम बात करें तो 600 केसेस में ही एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, और कुवैत की अगर हम बात करें तो 1500 कोविड केसेस में एग्जाम्स कैंसिल और बच्चे पास। और ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दिया गया यूके का भी। अब यहां पे सवाल उठता है कि ये सारे मैसेजेस वायरल है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं कि इन विकसित देशों में जब ऑफलाइन एग्जाम्स कैंसिल करके इतने कम केसेस में, ठीक है, इतने कम केसेस में ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल करके अगर इन बच्चों को पास किया जा सकता है, एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, तो भारत में यह चीज क्यों नहीं हो सकता, जबकि भारत दूसरे चीजों में इन्हीं देशों से कंपैरिजन या तुलना करता है। तो अब यहां पे हम आपको बताते हैं कि आज आपको बताएंगे हम आपको कि इन देशों में कौन सी ऐसी पद्धति, ऐसा जो असेसमेंट टेक्निक यूज किया जा रहा है, जिसके वजह से आराम से ये देश अपने बच्चों को असेसमेंट भी कर पा रहे हैं, असेस भी कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको मार्क्स भी दे पा रहे हैं, साथ ही साथ उनको पास भी कर पा रहे हैं। तो गाइज, यहां पे चलिए हम आपको बताते हैं यहां पे हो क्या रहा है। देखिए, यहां पे इन सभी देशों में, चाहे फिर वो यूके हो, मैक्सिको हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, लगभग इन सभी देशों में एक खास मेथड को अपनाया गया। वो मेथड था कि एक अलग पॉलिसी अपनाई गई, जिसकी भारत में भी लगातार मांग हो रही है, एक्सपर्ट्स मांग कर रहे हैं। एक अलग पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत उनके साल भर जैसा भी पढ़ाई हुआ था उसको घर बैठे ही परखा गया, और उसी हिसाब से ग्रेड जो है वो तैयार किए गए। मतलब एक असेसमेंट पॉलिसी का निर्माण किया गया। ठीक है, अब यहां पे फिर एक बड़ा सवाल आता है, बच्चे फिर पूछेंगे, आप लोग फिर पूछोगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने एक स्पेशल पॉलिसी अपनाई। अब वो पॉलिसी क्या थी, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर हम यूके की बात करें तो यहां पे कोरोना महामारी के कारण सरकार ने निर्देश दिया कि जो एग्जाम्स हैं वो पहले की तरह कंडक्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो भी सोचो कम केसेस में इन्होंने ये फैसला लिया, तो वहां पे एक सही ढंग से बच्चों को पास भी किया जा सके, ऑफलाइन बुलाना भी ना पड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहला तो इस बात पे सहमति था कि भाई किसी भी हालत में बच्चों को स्कूल्स नहीं बुलाया जाए, इस पे सहमति थी सभी के बीच में, जो कि हमारे देश में अलग अलग राय है। तमिलनाडु ने जहां बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया, वहीं अभी भी कई राज्य सोच रहे हैं, कई ने 8 तक के स्टूडेंट, क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया। ऐसा ही कुछ खबर अलग अलग जगहों से भी है। ठीक है, तो यहां पे यूके में शिक्षा विभाग जो है, वहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने संयुक्त रूप से पूरा सबके साथ में कंसल्टेशन करने के बाद में, परामर्श करने के बाद में एग्जाम और उसका असेसमेंट के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को निर्माण किया। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया गया टीचर्स को, सबसे बड़ा वैल्यू दिया गया टीचर्स को। टीचर्स को असेसमेंट करने की व्यवस्था दी गई। इसमें GC, SE, AS और A स्तरों के लिए, मतलब ये अलग अलग उन्होंने लेवल्स बनाए, और इस स्तरों के लिए शिक्षक को ये छूट दिया कि भाई आप जो है उसका जो एक लेवल है वो आप तय करेंगे, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं तो आप ही क्यों ना दें। गाइज, समझ रहे हो आप लोग बात? अगर ये कर लिया जाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सारे एग्जाम्स एक आराम से कैंसिल किए जा सकते हैं, और स्टूडेंट्स को भी कोई लॉस नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इस जगह पे यहां पे क्या किया गया कि शिक्षक को कहा गया कि
वो प्रोजेक्ट वर्क वो दे बच्चों को जिनको कहीं कभी उन्होंने पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया तो जल्दी से उसको हैंडल कर लिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ सिलेबस के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस को, मेन पोर्शंस को टच किया गया, ठीक है। यूके और तमाम इन देशों ने यही मेथड को अपनाया कि उन्होंने टीचिंग और लर्निंग ठीक तरह से अधिक समय तक जारी रह सके, कोई दिक्कतें ना आए, इसके लिए टीचर्स को तो पावर दिया ही गया, साथ ही साथ में इस बात को उन्होंने माना कि भाई अगर आप बच्चे के सीखने पे बल देते हो ना कि उसके प्रमोशन और पास पे, तो बच्चे के बेसिक पे ध्यान दीजिए। तो बच्चा का बेसिक कैसे मजबूत हो सकता है कि बच्चे को जब आप प्रेशर ना दो, उनके लॉजिकल बेसिस को टेस्ट करो, और लॉजिकल बेसिस को टेस्ट करते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में मोटिवेट किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी हालत में पढ़ाई से कतराए नहीं, दूर नहीं भागें, और उनके मन में साइकोलॉजिकल, मेंटल कोई डिप्रेशन, ये सब तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना हो। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, और देखिए नतीजा आपके सामने में है कि कैसे लॉजिकल बेस्ड स्टडी को तैयार किया गया, लर्निंग बेस्ड स्टडी को कवर अप किया गया, लर्निंग गैप को खत्म किया गया, और सबसे बड़ा बात यह कि उदाहरण बन गए ये सभी के सभी देश, चाहे वो फिर मैक्सिको रहा, सऊदी अरेबिया रहा या कुवैत। और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद में इन सभी जो मेथड्स हैं, इसको इसी तर्ज पर अल्जीरिया, बेल्जियम, बोस्निया, इटली और जापान ने भी अपने छात्रों का असेसमेंट किया, इन्हीं बेसिस पे कि मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा पावर दिया गया, उनके इंटरनल असेसमेंट को बेस बनाया गया, प्रोजेक्ट वर्क इनको बेस बनाया गया, और इसके बेसिस को लेते हुए कुछ स्पेसिफिक सिलेबस को, पोर्शन को टच करते हुए उसके आधारित पे ही उनको घर बैठे ही ओपन बुक टेस्ट के माध्यम से टेस्ट ले लिया गया, जिससे कि वो बच्चे डिप्रेशन में भी ना जाएं, उनका साल भी बर्बाद ना हो और सब कुछ अच्छा हो। तो गाइज, आपका क्या राय है? क्या भारत ऐसा चीज नहीं अपना सकता? प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि अगर ये डिफरेंट देश जितने भी हैं, अगर ये कर सकते हैं, ये कंट्रीज कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आखिरकार हम कंपैरिजन इन्हीं कंट्रीज से करते हैं, राइट? तो बने रहिए मेरे साथ में, हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी बोर्ड। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कीजिए। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल्स दिन रात आपके लिए फाइट कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी निकल करके आ सकता है, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।